नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद यादव एपीएस क्लासेस कुड़वार से फिर से काफ़ी दिन के बाद आपके सामने एक नए टॉपिक नए चैप्टर के साथ क्लास 12th ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज यानी कि क्लास 12th की एक जिसे कहते हैं स्पेशल चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है जिसको पढ़ना जानना समझना बहुत जरूरी है। यानी चैप्टर का नाम जो होगा वो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मतलब मानव स्वास्थ्य एवं रोग। यानी मनुष्य स्वस्थ अगर है तो क्यों है, कैसे है, अगर वो बीमार पड़ जाता है तो क्यों पड़ जाता है, कैसे, उसके रीजन क्या हैं, तो ये सारी बात इसी चैप्टर में लेकर के हम समझेंगे। और इस यूनिट में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज को लेकर के इसमें दो चैप्टर हैं आपके। दो चैप्टर में जो पहला चैप्टर है तो वो आपको रोग के बारे में, कैसे रोग फैलता है, उसके कारण क्या हैं, कौन कौन से रोग हैं, तो उन रोगों से नुकसान क्या है, उन पैथोजेंस को जानेंगे। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं इसका जो इसके बचाव के बारे में, इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे इनसे बचा जा सकता है। तो और भी इसके नेक्स्ट चैप्टर में जो है उन पैथोजेंस का भी जो आज कहीं ना कहीं नुकसान कर रहे हैं, हमें रोग उत्पन्न कर रहे हैं हमारे शरीर में, तो वही जीव जो है कहीं ना कहीं हमारे लिए उपयोगी भी हैं, तो उनको इसके बाद वाले चैप्टर में पढ़ा जाएगा। यानी कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, यानी सूक्ष्म जीव हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी भी हैं। अब जैसे आपसे एक बात बोली जाए कि एक ही घर में 5 भाई हों, मतलब एक ही पेरेंट्स से जन्मे 5, तो वो कोई जरूरी नहीं कि पांचों अच्छे ही हों, एक जैसा व्यवहार ही हो उनका। तो उसी तरह से जो पैथोजेंस हैं, भले ही वो बैक्टीरिया ही है, तो कोई जरूरी नहीं कि सारी बैक्टीरिया ही डिजीज काज करती हूँ। कुछ ऐसी बैक्टीरिया हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल भी होंगी, तो उस हेल्पफुल बैक्टीरिया को हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन उन्हीं पांचों में से कौन नुकसान पहुंचा रहा है उसको इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और उन्हीं पांचों में से कौन लाभ पहुंचा रहा है उसको अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए बात को समझते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के। सबसे पहले बात करेंगे स्वास्थ्य क्या है, हेल्थ क्या है। तो आप लोग स्टार्टिंग में बात किए होंगे, यानी कि एक नाम खूब सुने होंगे, WHO, वर्ल्ड हेल्थ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। अभी कोरोना काल में जो भी मतलब बहुत WHO ने ये कहा, WHO ने वो कहा, क्या कहा, बहुत कुछ कहा था। तो आप इसको जब समझ पा रहे होंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जो स्वास्थ्य होता है, हेल्थ होता है, तो उससे क्या कहेंगे, यानी कि हेल्थ, स्वास्थ्य वह दशा है जिसमें जिसमें मनुष्य की, यानी कि बात करें मनुष्य की मानसिक, शारीरिक और सामाजिक, मतलब मनुष्य जो है इन तीन चीजों में अगर दुरुस्त है, सही है, तो उसे क्या बोलेंगे, हेल्थ बोलेंगे, स्वास्थ्य। यानी मनुष्य का दिमाग सही हो, कोई उसके अंदर गलत विचार अवधारणाएं यानी गलत विचार ना आए, तो यानी मानसिक स्थिति, यानी उसका ब्रेन कैपेसिटी, ब्रेन पावर हमेशा बैलेंस रहे। और दूसरा शारीरिक रूप से भी ठीक रहे, यानी उसका शरीर जो है फिटनेस जैसे कहते हैं वो बनी रहे, जिम जाने की जरूरत ना पड़े, अच्छे से बनी रहे, मेंटेन रहे, या जिम जा करके ही वो अपने आप को फिट रखे। सामाजिक स्तर पे, आप सामाजिक स्तर आप समझ रहे हैं, अपना गांव मोहल्ला, आप जब स्वस्थ रहेंगे तो आप अपने समाज को भी स्वस्थ रख सकते हैं। कैसे, जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जब आप गंदगी से अपने समाज को बचाओगे, अपने समाज को जागरूक करोगे खासकर डिजीज के लिए, तो आप भी अपने समाज के लिए बड़े अच्छे व्यक्ति कहलाओगे। तो इन तीन चीजों में अगर आप सही हो तो आप स्वस्थ हो, ये WHO कहता है। आपका दिमाग संतुलन सही हो, आपका शरीर फिट हो, और आपके सामाजिक समाज में, आपके गांव में आपका अच्छा स्तर हो। तो ये तीनों चीजों को लेकर के WHO ने कहा जिसमें ये चीज होगी वो स्वस्थ व्यक्ति होगा, और जिसमें इन तीनों में से कोई एक की भी कमी आ गई, किसी एक की कमी आ गई, तो वो क्या होगा, वो रोग की दशा बोली जाएगी। यानी कि वो जो व्यक्ति है वो स्वस्थ नहीं है, वो रोगी है, मरीज है।
ठीक है ना। वैसे तो रोगी वर्ड बड़ा खराब सा लगता है, लेकिन फिलहाल पेशेंट बोलिए, अच्छा वर्ड निकलेगा, सही लगेगा सामने वाले को। आप पेशेंट बोल रहे हैं, बड़ा अच्छा शब्द है। तो इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको हेल्थ और डिजीज दोनों बात समझ में आ गई। हेल्थ में क्या है, मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से आप सही हो, आप स्वस्थ हो, इनमें से कोई भी आपका गड़बड़ है तो आप पेशेंट हो। सीधा मोटा हिसाब, ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं। अब आती है बात रोग की। तो रोग मनुष्य में कितने तरह से हो सकते हैं। तो रोग में पहला है आपके पास संचरणीय रोग, जिसे संक्रामक यानी कम्युनिकेबल डिजीज भी कहते हैं। दूसरा है असंचरणीय रोग, जिसे असंक्रामक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बोल सकते हैं इनको। देन तीसरा आपके पास आ रहा है आनुवांशिक रोग, यानी जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है या डिजीज कह सकते हैं इसको। तो आइए देखते हैं संचरणीय रोग क्या होता है। संचरणीय रोग यानी संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलता है। मतलब ऐसा रोग जो संक्रमित व्यक्ति से किसी स्वस्थ व्यक्ति में पहुंचेगा उसे बोलेंगे संचरणीय रोग। ठीक है, मान लीजिए अब इसमें हम ही बीमार हैं, तो अब हमारे द्वारा दूसरे व्यक्ति भी अगर बीमार हो पा रहे हैं उसे बोल रहे हैं संचरणीय रोग। अगर हम बीमार हैं, मुझे जुकाम हो गया, तो अगला पर्सन भी, हम छींके खांसे, उसकी वजह से अब जो इन्फेक्शियस डिजीज था, जो पैथोजन था, वो उसके शरीर पे पड़ा तो उसको हो गया। तो इसे बोलते हैं संचरणीय यानी संक्रमित बीमारी। ठीक है ना, संक्रमण, संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति को जो होगा उसे बोलेंगे संचरणीय रोग या संक्रामक रोग कहेंगे। दूसरी बात आती है असंचरणीय रोग, असंक्रामक रोग, यानी कि ऐसा रोग जो एक ही व्यक्ति को है तो वो उसी को रहेगा, उसके द्वारा किसी दूसरे को ना फैले। ठीक है ना, उसके द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति में वो बीमारी ना जाए, तो ऐसे बीमारी को असंचरणीय या असंक्रामक रोग कहते हैं। थर्ड आता है आपके पास आनुवांशिक रोग, यानी ऐसा रोग जो आपको पेरेंट्स से, अपने माता पिता से जन्म से ही मिलता हो, उसे बोलते हैं आनुवांशिक रोग। जो जन्म से मिल गया आपको पेरेंट्स द्वारा, माता पिता द्वारा, अब चाहे वो जीन की त्रुटि की वजह से हो या आपके खान पान या किसी चीज में दिक्कत आ गई, ठीक है ना, शारीरिक अनियमन के कारण भी हो सकता है आनुवांशिक त्रुटि, यानी कि आपके डीएनए में, आपके जीन में कुछ त्रुटियों की वजह से हो सकता है आनुवांशिक त्रुटि, या शारीरिक अनियमन के कारण जो बीमारी होती है उसे आनुवांशिक रोग कहते हैं। ठीक है ना। अब आनुवांशिक रोग में आपके साथ कलर ब्लाइंडनेस है, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, एल्केप्टोन्यूरिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया, थैलेसीमिया, मतलब बहुत सारे ऐसे डिजीज हैं जो आपको, आप ये कह सकते हैं कि वो कैसी बीमारी होगी भाई, वो जो है आपकी आनुवांशिक बीमारी होगी, जेनेटिक्स डिजीज होगी। ठीक है ना, जेनेटिकल डिजीज। उसके बाद आते हैं संचरणीय रोग की, फिर तीन अवस्था बनाई गई, फिर तीन पार्ट बांटा गया। तो वो तीन पार्ट क्या है आपके सामने, पहला देखते हैं संसर्गज, संसर्गज यानी कांटाजियस। दूसरा है आपके पास असंसर्गज, नॉन कांटाजियस। तीसरा है रुधिर द्वारा यानी बाय ब्लड, थ्रू ब्लड द्वारा। तो अब क्या है, कैसे है, इसको जाने थोड़ा सा। तो यहां पर कांटाजियस का मतलब क्या है, ठीक है ना। ये जो कांटाजियस बीमारी है ये सीधे संपर्क से आता है। ठीक है ना। अब सीधे संपर्क का मतलब, अगर किसी एक पर्सन को, मान लीजिए इसको बीमारी हुई है, इसको बीमारी हुई है इस हाथ को, तो इस हाथ को बीमारी तब तक नहीं होगी जब तक ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में नहीं आएंगे। ठीक है ना। लेकिन जो ये बीमारी है सीधे संपर्क का मतलब है कि ये बीमार है, ये वाला हाथ, ये नहीं बीमार है, तो दोनों ही आपस में जब तक टच नहीं करेंगे तब तक ये बीमारी नहीं होगी। इसका मतलब सीधे संपर्क का मतलब, एक बीमार पर्सन दूसरे बीमार पर्सन से जब मिलेगा, हाथ मिलाएगा, ये करेगा, गले मिलेगा, कुछ भी करेगा, तो वहां से ये संभावनाएं बन सकती हैं। मतलब टच के माध्यम से ही ये रोग फैलेगा, सीधा कॉन्सेप्ट है। टच के माध्यम से अगर फैल रहा है तो कांटाजियस है, अगर बिना टच किए फैल जा रहा है तो नॉन कांटाजियस है। बात, आई होप बात पूरी समझ आ रही होगी। नॉन कांटाजियस में क्या हुआ कि बिना सीधे संपर्क के, यानी कि आप, हम कह रहे हैं भाई, अभी मैंने जुकाम का, इन्फ्लुएंजा का जो एग्जांपल लिया, मुझे जुकाम हुआ तो अब हम खांस रहे हैं या मुझे छींक आ गई, तो उसमें भाई ड्रॉपलेट है, उसके साथ बैक्टीरिया वायरस निकल, जो हमारी इन्फ्लुएंजा वायरस है वो निकल रहा वहां से, तो वो जब गया दूसरे, छींक की बूंदें जो है, जो
थूक की बूंदे हैं या छींकने के बाद कुछ ना कुछ श्लेष्म निकलता है, तो वो जाकर के दूसरे पर्सन पे बिना टच किए हम यहाँ से छींक दिए, जाकर के दूसरे पे पड़ गया, तो वो पर्सन बीमार हो गया। तो इसको बोलते हैं नॉन कंटाजियस, यानी बिना सीधे संपर्क के भी हो सकता है। तो वो कौन कौन सी बीमारी है जो हो सकती है? जुकाम है, टिटनेस है, मलेरिया है और क्षय रोग यानी टीबी जैसे रोग भी हो सकते हैं। ये नॉन कंटाजियस है, ठीक है ना। और उसके बाद सीधे संपर्क वाले में पॉक्स है, ठीक है ना, गलसुआ है, सिफिलिस जैसे बीमारियां हैं जो संपर्क से ही आती हैं। लेकिन एड्स जो है वो बाय ब्लड द्वारा भी हो सकता है, इसलिए एड्स को यहाँ पर नहीं रखा गया है, ध्यान रखिएगा। तीसरा पॉइंट आपके पास है रुधिर द्वारा यानी थ्रू ब्लड। तो ब्लड में एड्स हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है, ठीक है ना। एड्स, अब एड्स कोई जरूरी नहीं कि सीधे संपर्क से भी हो ही सकता है, लेकिन वो बिना सीधे संपर्क के भी हो सकता है। खून रुधिर के, जैसे किसी व्यक्ति को मान लीजिए एड्स हुआ रहा, उसका ब्लड निकाल करके दूसरे को चढ़ा दिया गया, तो संभावना पूरी रहती है उसको भी हो जाएगा। तो आई होप ये बातें पूरी समझ में आई। नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद।